हेलो वेलकम एवरीवन। तो आपका हिमाचल प्रदेश स्टेट जो है उसका जो हिमाचल प्रदेश स्टेट का आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकल कर आ रही है। ठीक है, जो कि आपका डेटेड यहाँ पर डेट दे रखा है 24/9/2022 को निकल के आई है। तो इसमें हम देखेंगे आपका कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं। इसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सभी ब्रांचेस के लिए वैकेंसीज दे रखी हैं। तो एक एक करके इसमें क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, आपका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तो इन चीज़ों को देखेंगे। बाकी ऐसे जॉब से रिलेटेड वीडियोस डेली आप लोगों के लिए हम अपलोड करते रहते हैं, तो उन्हें सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए देखते हैं। तो ओपनिंग डेट जो है आपका ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका ओपनिंग डेट 30/9/2022 है और यहाँ पर क्लोजिंग डेट लास्ट डेट आपका 29/10/2022 11:59 PM पर है। ठीक है, बाकी आपका जो फॉर्म इनवाइट किया गया है उसके बारे में डिटेल यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सब कुछ दे रखा है। यहाँ पर एज लिमिट के बारे में दे रखा है, तो आगे ये सब देखेंगे। एक चीज़ यहाँ पर जितना भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस जो भी मांगा होगा 29/10/2022 के अनुसार आप कैलकुलेट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही आपका कैलकुलेट होगा। ठीक है, यहाँ एज लिमिट दे रखा है, तो मिनिमम एंड मैक्सिमम दोनों दे रखा है। मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 45 ईयर्स का एज लिमिट दे रखा है। ठीक है, बाकी इसमें कोई सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस के लिए तो उसके लिए अलग एज लिमिट दे रखा है। बाकी यहाँ पर 1/1/2022 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाएगा। 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन जो है आपका SC, ST एवं OBC इनके लिए 5 ईयर्स का जो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश है उसके अकॉर्डिंग रखा जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखते हैं आगे यहाँ पर क्या दे रखा है। ये फॉर्म का आपका फॉर्म जो फिल होगा वो ऑनलाइन ही फिल होगा, उसके बारे में आपको डिटेल देखेंगे नीचे जो दे रखा होगा। यहाँ पर आपका देखते हैं आपका ये वैकेंसीज दे रखा है। ठीक है, तो इसमें हम सिविल इंजीनियरिंग के वैकेंसीज को देखेंगे, बाकी अदर ब्रांचेस भी देख सकते हैं, मैकेनिकल के लिए भी वैकेंसीज हैं, तो ये आप देखते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर सिविल के लिए ये वैकेंसी है आपका। ठीक है, तो ये आपका रोपवे एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में ये वैकेंसी आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर वैकेंसी है। ठीक है, और यहाँ पर आपका 10,300 प्लस 34,800 प्लस 3,800 इतना टोटल आपका जो है सैलरी दे रखा है। ठीक है, तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। कितने ईयर्स का दे रखा है इसके बारे में नीचे डिटेल में देखेंगे क्या दे रखा है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये है। ठीक है, इसमें जनरल के लिए नंबर ऑफ़ वैकेंसी 2 दे रखी है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। बाकी आगे देखते हैं कौन सी वैकेंसी इसमें दे रखी है सिविल के लिए। तो ये रही एक और वैकेंसी, तो जो हिमाचल प्रदेश है उसका जो हार्टिकल्चर है, प्रोड्यूसिंग मार्केटिंग है, उसमें ये वैकेंसी निकल कर आ रही है जूनियर इंजीनियर की सिविल के लिए। यहाँ पर भी ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है और ये इसकी सैलरी दे रखी है। ठीक है, इसमें भी जनरल के लिए 2 वैकेंसी निकल कर आ जाएगा, अनरिजर्व्ड का है। ठीक है, आगे आपको देखते हैं और कौन सी वैकेंसी दे रखी है सिविल के लिए। तो एक ये वैकेंसी और दे रखी है आपका, ये देख सकते हैं आपका डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से जूनियर इंजीनियर के लिए वैकेंसी है। ये इसकी सैलरी दे रखी है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। ठीक है, इसमें भी अनरिजर्व्ड के लिए नंबर ऑफ़ वैकेंसी 1 है। बाकी और भी कुछ वैकेंसीज होंगी सिविल के लिए इसमें, तो वो भी देखेंगे। ये रही एक और सिविल की ही वैकेंसी है आपका टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। ठीक है, ये भी आपका सिविल के लिए ही है। इसमें आपका अनरिजर्व्ड के लिए 4 है, EWS के लिए 2 है, SC के लिए 1 है, ST के लिए 1 है और OBC के लिए 1 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 9 दे रखी हैं। ठीक है, बाकी इसमें और वैकेंसीज देखते हैं कहाँ दे रखी हैं सिविल के लिए। तो आपका ये रहा एक और सिविल के लिए, ये भी वैकेंसी सिविल के लिए सर्वेयर का है। ठीक है, इसमें आपका अनरिजर्व्ड के लिए नंबर ऑफ़ वैकेंसी 1 है, EWS के लिए 1 है और OBC के लिए 1। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी 3 यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, ये इसका सैलरी दे रखा है, बेसिक पे लेवल दे रखा है, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी इसमें और भी कोई वैकेंसी दे रखी है सिविल के लिए, एक और है। तो ये रही एक और आपका इन्वायरमेंटल जो है जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर, ये भी सिविल के लिए ही इसमें दे रखा है। ठीक है, तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये भी है। ठीक है, इसमें जनरल के लिए जो है 5 नंबर ऑफ़ वैकेंसी, EWS के लिए 1, SC अनरिजर्व्ड के लिए 2 है। तो ये आप वैकेंसी देख सकते हैं, यहाँ नंबर ऑफ़ वैकेंसी 14 है। तो लगभग 100 प्लस वैकेंसी जो है सिविल के लिए यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो बाकी और यहाँ पर सिविल की वैकेंसीज नहीं है। नीचे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया भी दे रखा है, तो हम उसको देखेंगे। बाकी बहुत से वैकेंसीज हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में वो दे रखी हैं। तो यहाँ पर आपका मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन
तो ये हम देखेंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो दे रखा है उसके बारे में। तो ये असिस्टेंट मैनेजर सिविल की है। तो आपके पास यहाँ पर एक चीज़ दे रखा है कि आपने अपना मेट्रिकुलेशन जो है वो आपका पास आउट होना चाहिए हिमाचल प्रदेश से। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, बस आपका जो है हिमाचल प्रदेश स्टेट से ही आपका मेट्रिकुलेशन होना चाहिए, तो इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें आपका फुल टाइम डिग्री या डिप्लोमा, दोनों डिग्री आपके पास है या डिप्लोमा, दोनों में से जो आपके पास है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। और यह 31/5/2013 से बाद का होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। बाकी और भी वैकेंसी जो है सिविल के लिए जो दे रखी है उनका भी देखेंगे। ऐसे ही सबकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया दे रखा है। तो ये रहा जूनियर इंजीनियर के लिए आपका सिविल का, ठीक है। आपके पास फुल टाइम डिग्री या डिप्लोमा दोनों में से एक होना चाहिए। डिग्री डिप्लोमा दोनों कैंडिडेट एलिजिबल हैं, ठीक है। इसमें जो है इसमें वही दे रखा है कि आपके पास जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट है वो हिमाचल प्रदेश से पास आउट होना चाहिए, इसमें भी दे रखा है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। बाकी आप किसी स्टेट से बिलोंग करते, वहाँ से आपने किया है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर भी जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए वैकेंसी, फिर वही बात यहाँ पर भी दे रखा है, ठीक है। तो आपका इसमें भी आपका डिप्लोमा जो होल्डर्स हैं उनके लिए वैकेंसी दे रखी है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। इसमें कंफर्म कर नहीं रखा है आपको किसी भी स्टेट से, तो इस फॉर्म को मतलब फिर नहीं, यहाँ पे फिर दे रखा है हिमाचल प्रदेश से ही होना चाहिए, ठीक है। तो आगे और भी देखते हैं आगे क्या दे रखा है। मैं क्लियर करते जा रहा हूँ क्योंकि आपको प्रॉब्लम ना हो कि क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में या अदर स्टेट अलाउड है या नहीं, उसमें आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं क्लियर करते जा रहा हूँ। यहाँ पर प्लम्बर वाली जो वैकेंसी, इंस्ट्रक्टर वाली, इसमें सिविल के लिए वैकेंसी है जो, तो आपके पास डिप्लोमा, ठीक है, या डिग्री, आपके पास यहाँ पर डिग्री मांगा है, ठीक है। आपके पास 1 ईयर एक्सपीरियंस भी मांगा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखेंगे, आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांग रखा है, तो आप उसको भी ध्यान रखेंगे। बाकी और भी वैकेंसी जो दे रखी है उसको भी देख लेते हैं। ये आगे 1061 पर एक वैकेंसी दे रखी थी, बहुत लंबा दे रखा है इसमें। ये रहा इंस्ट्रक्टर सर्वेयर का, ठीक है। तो आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है, या सर्वे इंजीनियरिंग में आपके पास डिग्री होना चाहिए, ठीक है। और 1 ईयर्स का आपका जो है एक्सपीरियंस भी मांग रखा है, डिप्लोमा भी है, ठीक है। तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांग रखा है, तो ये आप ध्यान देंगे। बाकी एक 1067 पे एक वैकेंसी दे रखी, तो उसको भी देख लेते हैं क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया दे रखा है, ठीक है। इन्वायरमेंटल वाली ये जो है इसमें भी आपका बैचलर डिग्री मांगा है, आपके पास सिविल इंजीनियरिंग से होना चाहिए, ठीक है। तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी इसमें आगे देखते हैं क्या दे रखा है। तो ये कंप्लीट होता है आपका क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया जितना दे रखा था, ठीक है। तो ये आपका बाकी फॉर्म ऑनलाइन कैसे एप्लीकेशन को फिल करना है उसके बारे में दे रखा है। ये आपका फॉर्म का फ़ी दे रखा है। तो जनरल कैटेगरी जो बिलोंग कर रहे हैं, WS से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए 360 रुपये रखा है, ठीक है। बाकी फ्रीडम फाइटर्स के लिए दे रखा है। OBC के लिए आपका, SC ST के लिए 120 रुपये दे रखा है, तो ये आप देख सकते हैं। और जो भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई फ़ी नहीं लगेगी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। मोड ऑफ पेमेंट जो है आपका ऑनलाइन मोड ऑफ पेमेंट दे रखा है। और बाकी किसी भी जानकारी के लिए आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की, उसको आप देख सकते हैं। मैं इसका आपका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, ठीक है। तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मैंने आपको बता दी है। और इसमें आपका जो है कुछ चीज़ें और भी थी जिसको हमें डिटेल में देखना था, ठीक है। तो ये तो हम लोग कोई काम का है नहीं, ठीक है। और यहाँ पे आपका मोड ऑफ सिलेक्शन दे रखा है। तो 100 मार्क्स का रिटन टेस्ट दे रखा है, ठीक है। तो आपका जो भी टेक्निकल वाली वैकेंसीज थी जिनका हमने देखा 10-13 वगैरह का जितना देखा था, तो उनका हम देख लेते हैं उनके लिए क्या दे रखा है, ठीक है। तो ये आपका ये रहा, इसमें जो है जितनी भी थी, तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, कंसिस्ट ऑफ 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ठीक है। पहला तो एक टेस्ट जो है आपका 120 नंबर का होगा, वो आपका जिस फील्ड से आप बिलोंग करते सिविल हैं तो आपको सिविल इंजीनियरिंग का पेपर होगा, ठीक है। और दूसरा आपका GK GS हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर, ठीक है, सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, ये 80 क्वेश्चन होंगे। टोटल 200 नंबर का ये आपका एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। तो ये आपको मैंने बाकी इसके पैटर्न के बारे में बता दिया कि आपका एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या दे रखा है वो भी बता दिया,
ठीक है। बाकी इसमें बताने के लिए तो इम्पोर्टेंट और कुछ है नहीं, वो तो बाकी चीज़ें आगे आएंगी, आपकी एडमिट कार्ड का ये सब आगे रिलीज़ किया जाए। कोई यहाँ डेट नहीं दे रखा है। बाकी इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से भी आप पता करते रहेंगे, ठीक है। तो इसमें जितनी भी आपको ज़रूरत की चीज़ें थी उन्हें मैंने एक एक डिस्कस कर दी है। तो बाकी किसी भी अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो सकते हैं, हमें फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी वीडियो यदि आपको इन्फॉर्मेटिव रही हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़रूर से शेयर करें। थैंक यू।